अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई है, ये गोजरा शहर की एक वीडियो है, एक अदालत की। और ऐसे वाक़यात आए रोज़ अदालत में होते हैं, लेकिन रिपोर्ट कम होते हैं। और ये ऐसे चीखती चिल्लाती वीडियो है कि कलेजा मुँह को आता है। और ये एक जोड़े के सेपरेशन ज़ाहिर बात है हुई होगी, उसमें अदालत ने बच्चे को जो है वो माँ के सुपुर्द किया, लेकिन बच्चे की चीखें और बच्चे का चिंघाड़ना और पुकारना, बाबा को पुकारना कि मैंने आपके साथ जाना है, वगरना मैं अपना सर फाड़ दूँगा, और इस तरह जो है वो आवाज़ें लगाना। अब ये क्या है, एक इंतहाई इंतहाई जो वो कह लें कि अफ़सोसनाक वीडियो है और एक अजीब-सी कैफ़ियत में मुब्तला कर देने वाली वीडियो है। अब ये क्या है कि इनके माँ-बाप के गलत फ़ैसले। याद रखें कि तलाक जो है रूए ज़मीन पर जो हलाल चीज़ें हैं, उनमें सबसे मबगूज़ तरीन अमल है अल्लाह के यहाँ। अपने फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के फ्यूचर को दाँव पे लगाना, उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाना। तलाक कोई गुड़िया का खेल नहीं है कि आपने बस आपके मन में नहीं आया और आपने जुदाई कर ली, आप अलग हो गए, ऐसा नहीं है। तलाक एक इंतहाई इक़दाम है, जब ज़िंदगी गुज़रना बिल्कुल नामुमकिन हो जाए, जब निभा बिल्कुल नामुमकिन हो जाए, तब शरीयत ने ये इक़दाम रखा है और उसका भी तरीक़ा रखा है। ये नहीं कि आप एक जुम्बिश ज़बान और एक जुम्बिश कलम कह दें जी फ़ारिग कर दिया और अलहदगी कर ली, ऐसा नहीं है। और ये अल्लाह को नापसंदीदा तरीन अमल है, याद रखें। और ख़ासकर जब बच्चे हो जाएँ, उसके बाद मियाँ-बीवी को अलग होना, ये इंतहाई कम अक़ली, नादानी और बेवकूफ़ी है। अपने बच्चों के साथ ज़ुल्म है। मियाँ भी आगे कर लेगा, बीवी भी कर लेगी, लेकिन बच्चों की दुनिया जहन्नम बन जाएगी। बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जाएगा। बच्चे एहसास कमतरी में चले जाएँगे, बच्चे क्राइम में चले जाएँगे। बच्चों को ज़माने की बेरहम मौजें अपनी गिरफ्त में ले लेंगी। बच्चे जो है वो जिसे कह लें कि जो अपने हमारे ज़माने के हाल के क्राइम हैं, उनमें मुब्तला होंगे। तो इसलिए कोई भी माँ-बाप अपने रिश्ते को ख़त्म करने से पहले सबसे पहली नज़र अपने मासूम बच्चों पे डालें कि इनका क्या फ्यूचर होगा। हमारे इस रिश्ते के टूटने से इनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे। बीवी है, कभी अपने मायके के भड़काने की वजह से भाई कहते हैं जी हम आपको देख लेंगे, आ जा तू फौरी। थोड़ी सी घर में मसला हुआ, भाई पीछे से शह देते हैं, आ जाओ हम देख लेंगे, हम तुझे रख लेंगे, ये कर लेंगे, और दफा कर दे उसको, छोड़ दे उसको, और ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनकी कम अकली है उसकी बच्ची की कि वो छोड़ के इधर आ जाती है, और यहाँ जब अगर खुदा ना खास्ता सेपरेशन और तलाक ले लेती है, 1 महीने के बाद ही माहौल बदल जाता है। वो भाई भाई नहीं रहते, वो बहनें बहनें नहीं रहती, वो माँ बाप नहीं रहते। इसलिए अक्लमंद जोड़ा वो है जो माँ बाप के रिश्ते को अपनी जगह रखे और मियाँ बीवी के रिश्ते को अपनी जगह पर रखे, उनको उनका मकाम दे और उनको उनका मकाम दे। अक्लमंद वो है। अगर लड़की अपने माँ बाप के कहने पर, भाइयों के कहने पर घर छोड़ेगी, वो बेवकूफ़ तरीन है। यही भाभीियों के ताने सुनेगी, यही जो है उनकी बातें, जहरीली बातें सुनेगी, और फिर इसका जो वो ना आगे जाने की है ना पीछे रहने की। इसी तरह खामिंद है, अगर वो किसी की बातों में आता है और वो किसी की बातों में आकर रिश्ता छोड़ता है, कल कला वो भी पछताएगा। तो अक्लमंद बंदा वो है जो इस रिश्ते को चलाने की हत्तल वसा कोशिश करे। और शरीयत ने एक तरीका रखा है, अगर आपका निभा नहीं हो रहा, मसला गड़बड़ हो रहा है, शरीयत ने तरीका दिया कि एक तलाक दे दे। एक साथ ही तीनों ना दे, एक तलाक दे। एक तलाक देने से लड़की को भी कुछ समझ सोचने का मौका मिलेगा, लड़के को भी। लड़की जाके घर बताए कि मुझे तलाक होगी, फिर देखे रवैये कैसे चेंज होते हैं। अपनी सहेलियां भी बदल जाएंगी, बल्कि उल्टा लोग कहते हैं जी ये तो तलाकन है, मनहूस समझते हैं। ये मामलात होते हैं। 1 महीना घर में गुजार के देखे जी मुझे डिवोर्स हो गई है, और रवैये देखे, फिर देखे वो वापस आती है। लेकिन जब 3 तलाकें लेके चली गई, तो फिर उसको वापसी का रास्ता बंद कर देती है। तो ये आए रोज के वाकयात हमारे ये माशरे की दुखती रग है कि जोड़ों के दरमियान वालिदैन की वजह से, आसपास के माहौल की वजह से जुदाइयां हो रही हैं, सेपरेशन हो रही हैं, बच्चे तबाह हो रहे हैं। तो इसलिए वालिदैन से भी गुजारिश है, अपने बच्चों के साथ जुल्म ना करें, उनको खामखा से सपोर्ट ना करें, हत्तल इम्कान कोशिश करें कि उनका घर आबाद हो जाए। और ज़ाहिर सी बात है कि नेक रिश्ता है, शैतान भी एक दफ़ा ज़रूर बीच में कोशिश करता है, लड़ाइयाँ डलवाता है, फसाद आते हैं, एक बड़ा टोटली माहौल डिफरेंट होता है। अब माँ-बाप के घर से मियाँ-बीवी सास-ससुर के घर में आई हैं, वो माहौल आपको नहीं मिलता, थोड़ा-सा चेंज आता है, रवैयों में चेंज आता है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो यही एक फेज़ होता है जिसको बर्दाश्त करके गुज़रना होता है, आगे फिर आसानी आसानी होती है। तो इसलिए अपने बच्चों की खातिर जिस तरह वालिदैन और कुर्बानियां देते हैं, इतना वालिद कुर्बानियां देता है, ज़माने की खाक छानता है, कारोबार मजदूरियां करता है, बॉस की बातें सुनता है और काम करता है, तो अपने बच्चों के लिए ये भी कुर्बानी दे ले कि रिश्ते को, बच्चों को बचाने के लिए इस रिश्ते को बचाए रखें और तलाक ना हो, ये खत्म ना हो। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि कोशिश करें कि अपनी औलाद की खातिर इतनी कुर्बानी दें कि बच्चों का जो है वो फ्यूचर तबाह ना हो, और वालिदैन जो है वो वालिदैन भी इसका ख्याल करें कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह ना करें, वगरना फिर ऐसे जो है वो वीडियोस देखने को मिलती हैं और फिर बंदे का कलेजा मुंह को आता है और फिर अफसोस होता है और फिर दुख होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इसलिए अगर खुदा ना खास्ता किसी का रिश्ता ना चल रहा हो, तो फिर 1 तलाक का शरीयत ने ऑप्शन रखा है, 2 का रखा है, 3 तो बड़ा लास्ट है। तो अगर खुदा ना खास्ता ना तो 1 तलाक लेकर देखें, उसके बाद अगर अल्लाह समय दे दे, सेटलमेंट हो जाए, फिर 2 का, फिर 3 का ऑप्शन है।
اور خاص کر جب بچے ہو جائیں تو بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بچوں پہ رحم کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا. بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ان کی پوری زندگی پھر ختم ہو جاتی ہے. اور ایسے ایسے بچے ماحول میں نظر آتے ہیں آپ کو. تو اس لیے یہ جو ہے واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملا اور اس پہ افسوس بھی ہوا. اور میری آپ حضرات سے گزارش ہے، کوشش کریں اگر آپ کے سامنے بھی ایسا معاملہ پیش آئے تو سمجھانے کی کوشش کریں، لڑائی کی کوشش نہ کریں، ابھارنے کی کوشش. آپ کو یقین جانیں اگر آپ کو کوئی ابھارتا ہے، بھڑکاتا ہے اور بدماشیوں کے دیو میں تیرے ساتھ ہوں، میں یہ کر لوں گا، ہم کر لیں گے، اب یقین جانیں ان سے آپ کچھ پیسے قرض مانگ کے دیکھیں، پھر دیکھیں وہ کیسے پتلی گلی سے نکلتے ہیں. تو ایسی باتوں میں نہ آئیں. اپنے والدین، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، رشتوں کو بچائیں، عزتوں کو بچائیں. اسی میں خیر ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام.